गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट ग्रामर का कंप्लीट किया था। आज हम ग्रामर का चैप्टर सेकंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 11, चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ चैप्टर इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अब आपको क्या करना है, डेट एंड डे मेंशन करनी है। 22/7/21 एंड डे थर्सडे। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या बोलेंगे आप? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ना, अब हम ये समझेंगे। ओके, देयर आर टू पार्ट्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सेंटेंस। कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए टू पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम यानी कि नाउन है ना, और दूसरा समथिंग टू बी सेड अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग, और नाउन के बारे में ही कुछ कहना है ना। प्लेस, पर्सन, थिंग के बारे में कुछ कहना और प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम। किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं ना। क्या होते हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम और उनके बारे में कुछ कहना, तभी जाके सेंटेंस बनता है। द पार्ट विच नेम्स a person, place or thing we are speaking about is called subject of a sentence। जब किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है ना, सेंटेंस किससे बनता है? पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम से और उसके बारे में कुछ कहने से, है ना। तो जो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नेम होगा उसे तो हम सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रवि रीड्स अ लेटर। रवि एक लेटर पढ़ता है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? किसी भी पर्सन या पर्सन के नेम की ना। पर्सन का नेम क्या है? रवि। तो रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम सब्जेक्ट होता है ना। और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रवि, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रवि के बारे में। तो रवि क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि जो पर्सन है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट है। द पार्ट विच स्पीक समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो पार्ट हम किसी की उसके बारे में कह रहे हैं, जैसे रवि के बारे में हम क्या कह रहे हैं? रीड्स अ लेटर। रवि क्या कर रहा है? लेटर पढ़ रहा है। तो ये सब क्या हो गया? प्रेडिकेट, कि उसके बारे में क्या कह रहे हैं हम, है ना। व्हाट डज रवि डू? रवि क्या कर रहा है? लेटर पढ़ रहा है ना। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। समझ में आया? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम तो सब्जेक्ट और अदर जो उसके बारे में कहा जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट। तो इन दोनों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। बिल्कुल छोटा सा इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसके थ्रू समझेंगे ना। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या करना है? अंडरलाइन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, और इनसर्कल द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को इनसर्कल करना। पर हम इनसर्कल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अंडरलाइन हो जाएगा तो बचा हुआ सारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, इसीलिए हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट द टीचर टेल्स अ स्टोरी इन द क्लास एवरी डे। तो इसमें क्या बता रखा है? टीचर है ना। टीचर क्या हो गया? पर्सन का नेम है ना। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अगर पर्सन का नेम है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने टीचर को अंडरलाइन किया। एक स्टोरी बताते हैं, टीचर क्या कर रहे हैं उनके बारे में बता रखा है ना। टीचर टेल्स अ स्टोरी इन द क्लास एवरी डे। टीचर जो है रोज क्लास में क्या सुनाती? कहानी सुनाते हैं। तो बाकी सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे, बिकॉज हम समझ चुके हैं कि ये जो है पूरा प्रेडिकेट है। द क्लास डिड वेल इन एग्जाम, है ना। जो क्लास ने जो है एग्जाम में अच्छा किया। तो किसके बारे में बात हो रही? क्लास के बारे में। क्लास है ना। क्लास क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया। सॉरी, क्लास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच्चा वो जो बात उनके बारे में कही जा रही है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो अर्थ तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना। अर्थ तो सब्जेक्ट हो गया। और रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो घूमती है। तो ये सब क्या हो गया? प्रेडिकेट। रामा शॉट एन एरो इन द एयर, है ना। राम ने क्या किया था? एक तीर जो है हवा में छोड़ा था। तो राम पर्सन का नेम है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। शॉट
उसने क्या किया, है ना, राम के बारे में बता रहे कि राम ने क्या किया, तो वो हो गया प्रेडिकेट, है ना। वी शुड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स, वी तो क्या हो गया हमें हमारी मिस्टेक से सीखना चाहिए, तो हम तो क्या होगा सब्जेक्ट, और शुड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स ये हो गया प्रेडिकेट। ग्रैम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, ग्रैम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था, है ना। तो ग्रैम बेल तो क्या होगा सब्जेक्ट, बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट। तो हम सब्जेक्ट देख लेंगे, प्रेडिकेट हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। 7 नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर जो है वो बेस्ट फिजिशियन होता है, तो नेचर क्या है हमारा सब्जेक्ट है। 8 ए ब्यूटीफुल रेनबो इज शाइनिंग इन द स्काई, एक रेनबो जो है वो शाइन कर रहा है स्काई में, तो ब्यूटीफुल रेनबो क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, बाकी सारा प्रेडिकेट, यहाँ नेचर सब्जेक्ट। 9 रहीम सॉल्व द सम क्विकली, रहीम जो है सम क्विकली कर लेता है, तो रहीम क्या हो गया सब्जेक्ट, बाकी बचा जो प्रेडिकेट। 10 द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट। हिज क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, करेज वॉन हिम ऑनर। साहिल लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, साहिल कहाँ रहता है पहाड़ियों के ऊपर, तो साहिल क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। दशरथ सेंट हिज सन टू फॉरेस्ट, दशरथ ने अपने बेटे को फॉरेस्ट भेजा था, दशरथ क्या हो गए सब्जेक्ट, है ना जी, सब्जेक्ट, और इनके बारे में जो बात कही जा रही है वो प्रेडिकेट। मदर सब्जेक्ट, मेड लंच फॉर ऑल, इनके बारे में जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट। 15 द बॉय एट ऑल द चॉकलेट्स, बॉय ने सभी चॉकलेट्स खा ली, तो ये बॉय तो क्या हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग सूटेबल प्रेडिकेट ऑफ योर चॉइस। द टीचर, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं ना, द टीचर टीचर्स इंग्लिश, है ना, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, तो मैंने यहाँ लिखा है द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, है ना। आप कोई भी आप प्रेडिकेट आपको लगाना है, सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको प्रेडिकेट लगाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के। 3rd द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज मेड ऑफ रेड स्टोन्स, रेड फोर्ट जो है दिल्ली में है और किससे बना हुआ है ये रेड स्टोन से। डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, डॉग कहाँ पे बार्क भौंक रहे हैं गली में। स्मृति इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्मृति क्या है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ए ब्यूटीफुल गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन, एक सुंदर सी लड़की क्या कर रही गार्डन में खेल रही है। 7 आई एम श्रेया, मैंने क्या लिखा आई एम श्रेया, मैं श्रेया हूँ इसलिए मैंने श्रेया लिखा, आप अपना नेम यहाँ लिख सकते हैं। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रेडिकेट लिख रहे हैं। हिज करेज मेक हिम फ्री सम डेज, उसका साहस जो है उसे कुछ दिनों के लिए फ्री बनाता है ना, आज़ाद। 10 अकबर वॉज द ग्रेट किंग, अकबर क्या थे बहुत ग्रेट किंग थे। अब हम एक्सरसाइज 3rd करेंगे, एड सब्जेक्ट टू द गिवन प्रेडिकेट, सेम उसी का ऑपोजिट है, वहाँ पे अपन ने प्रेडिकेट ऐड किया था और यहाँ पे हमें सब्जेक्ट करना है। अब हम डायरेक्ट पहले प्रेडिकेट को पढ़ेंगे। विजिटेड अवर फैमिली येस्टरडे, तो कौन आ सकता है, किसी का भी नाम हम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा मिस्टर शर्मा, तो आप चाहे जिसका नाम लिख सकते हैं कि कौन हमारे घर में आ सकता है ना, तो मिस्टर शर्मा विजिटेड अवर फैमिली येस्टरडे, मिस्टर शर्मा हमारे घर पे आए थे कल। कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, सीमा जो है वो एकदम फ्लो में क्या कर सकती है फ्रेंच बोल सकती है, किसी का भी आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। हैव लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, अब देखो जो लीव्स कौन लॉस्ट कर सकता है ट्री, तो हमने लिख दिया मैंगो ट्री, है ना, सब्जेक्ट क्या लिख दिया हमने मैंगो ट्री। हैव लॉस्ट ऑल देयर लीव्स इन द फर्स्ट मील ऑफ द डे, अच्छा फर्स्ट मील क्या होता है डे का, यस ब्रेकफास्ट, सिंपल सा था, हमने सब्जेक्ट लिख दिया ब्रेकफास्ट। बार्क एट मी वेरी लाउडली इन द स्ट्रीट, अब बार्क कौन करता है, डॉग ही करता है ना, तो डॉग क्या करता है बार्क करता है मेरे ऊपर और बहुत तेज, कहाँ पे गली में, है ना। ऑफ दिस चिल्ड्रन इज अ वीडो, ऑफ दिस चिल्ड्रन इज अ वीडो, है ना, मदर ऑफ दिस चिल्ड्रन इज अ वीडो, इन बच्चों की जो माँ है वो क्या है वीडो है। इज अ होली रिवर, कौन सी होती है होली रिवर, गंगा होती है।
ब्लूम इन द गार्डन, फ्लावर्स क्या करते हैं, ब्लूम होते हैं गार्डन में। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर, कौन बचाता है हमें डेंजर से, पुलिस बचाती है। तो हमने सब्जेक्ट क्या लिखा, पुलिस। सेल ऑन द सी, शिप्स मस्ट रीड बुक्स टू गेन नॉलेज, हमें जो किसको पढ़नी चाहिए, बुक नॉलेज के लिए हमें पढ़नी चाहिए, स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स मस्ट रीड बुक्स टू गेन नॉलेज। इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल, बिगेस्ट लैंड एनिमल कौन सा, एलिफेंट। तो हमने यहाँ एलिफेंट लिखा। सभी बुक एक्सरसाइज आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी ईवीएस की जो ईवीएस इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है आपको उसमें से कंप्लीट करनी है। आई होप आपको ये प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट समझ आया होगा। थैंक यू।